विवेकानंद जी, आपका हार्दिक स्वागत है इस खास मुलाकात में। और धन्यवाद। आप छात्र राजनीति से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं और छात्रों के हितों को लेकर आपने काफ़ी आवाज़ बुलंद की है हमेशा। तो आपका छात्र राजनीति की ओर रुझान कैसे हुआ, इसके बारे में कुछ बताया जाए। भैया, जब हम लोग इंटरमीडिएट जब पढ़ रहे थे तभी से कॉलेज में प्रतिदिन जाना आना लगता था। हम लोग जिस महाविद्यालय में पढ़ते हैं, जिला मुख्यालय में एकमात्र सरकारी कॉलेज है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसमें हम लोग जाते थे तो देखने को हम लोगों को मिलता था जमीनी जो हकीकत थी उसमें लोग प्रोफेसर पढ़ाते नहीं थे। हम लोगों को बाला फुसला कर बहुत ही प्यार से चालाकी से निकल जाते थे, लेकिन हम सभी को पढ़ाते नहीं थे। ये हमको देख कर बहुत दुख होता था। हम लोगों ने लगातार लंबी कई लड़ाई लड़ी और जिसकी वजह से हम लोग रूटीन चेंज करवा कर और छात्रों को पढ़ने का मौका मिला। और उसी के तरह से हम लोगों को राजनीति में थोड़ा दिलचस्पी आ गया, लड़ाई लड़ते लड़ते। आप शुरू से ही छात्र संगठन से जुड़े रहे। आप कॉलेज में जब से आए आपने छात्रों की समस्याओं को लेकर आवाज़ उठाया। उसके बाद आपने एक यूनियन भी बनाया था शुरुआत में। उसके बाद आप रालोसपा से जुड़े, वहाँ के जिलाध्यक्ष भी रहे। उसके बाद फिर आपने जदयू ज्वाइन किया। तो इस तरह आपका राजनीति की तरफ रुझान बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो इसको लेकर आप आगे क्या सोच रहे हैं। हम लोग ने जब यूनियन ऑफ स्टूडेंट जिला में चला रहे थे तो उस समय हमारे पास जो कॉलेज को समस्याओं को लेकर बहुत से छात्र जुड़े हुए थे और हम लोगों के पास कोई राजनीतिक पार्टी नहीं थी। हम लोगों ने अपना मिल करके एक संगठन को संचालित किए 3 साल तक, 2 साल तक। फिर उसके बाद जब हम लोग थोड़ा एक्टिव हुए सामाजिक कार्यों में, राजनीतिक कार्यों में, थोड़ा जान पहचान जब बनी तब लोगों ने हमको पार्टी का लोग आए हमारे पास और लोग बोले कि आप रालोसपा को ज्वाइन कर लीजिए। तो हम अपने साथियों से बात किए तो लोग बोले कि वो अभी केंद्रीय मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, मानव संसाधन मंत्री हैं, हम लोगों को फायदा होगा। हम लोग जो मुद्दा उठाएंगे बिहार सरकार तक और केंद्र सरकार तक डायरेक्ट पहुंच पाएंगे। इसके वजह से हम लोग छात्रों की बातों को सुनकर हम लोगों ने पार्टी को ज्वाइन किए। लेकिन ऊपर से तानाखींची के बाद हम लोगों ने उसमें इस्तीफा दे करके साल पर फिर लगातार पुनर्मेहनत किए। उसके बाद जनता दल यू छात्र को हम लोग ज्वाइन किए। उसके बाद जो बिहार सरकार की जो योजना है सभी तो हम लोग लाने का काम किया। छात्रों को बिहार सरकार की कुछ योजनाएं काफ़ी, जो 7 निश्चय योजना अंतर्गत स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, कुशल युवा प्रोग्राम, तो ये इन योजनाओं का काफ़ी फ़ायदा मिला। लेकिन आपके तरफ से इन योजनाओं को छात्रों तक पहुंचाने में कितनी मेहनत की गई है। हम बताते हैं कि जो TRCC ऑफिस जिला मुख्यालय में पटेल कॉलेज के जो पीछे है, और हम लोग पूरे फेसबुक लाइव प्रसारण के माध्यम से हर सप्ताह लाइव आ करके लोगों को जागरूक करने का काम किया था। चौक चौराहे पर जा करके लोगों का अधिकार सेमिनार जिला में, याद होगा आप सभी को कि हमारे द्वारा छात्र जनता दल द्वारा पूरे कोचिंग कॉलेज इंस्टीट्यूट में घूम घूम कर लोगों को जागरूक करने का काम किया। सरकार की जो योजना है जन जन तक पहुंचाने का काम किए। सभी छात्रों को जिला मुख्यालय में घूम करके हर कोचिंग पर, हर स्कूल में, हर महाविद्यालय में जा करके छात्र अधिकार सेमिनार के तहत लोगों को जागरूक किया। फिर उसके बाद सोशल मीडिया पर कोरोना काल भर में हर मंगलवार को ट्यूजडे टॉक के द्वारा हम सभी के कार्यकर्ता, जिला कार्यकर्ता हो या प्रखंड के हो, सभी लोगों ने मिलकर छात्रों को जागरूक कर करके बिहार सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। जिन लोगों को उतना भी नहीं पता है, जो भगवा के कोने कोने से छात्र हैं, उनके हम लोगों स्वयं और हमारे कार्यकर्ता जा करके DRCC ऑफिस तक जाकर लोगों को समझाने और बताने का काम किया है। ये ऐसा देखा जा रहा है कैमूर पिछड़ा इलाका है। उच्च शिक्षा की व्यवस्था काफ़ी जो है वो खराब कही जा सकती है। लोग PG करने के लिए बाहर जाते हैं या तैयारियों, कंपटीशन की तैयारी के लिए भी बाहर जाना पड़ता है। उसके अलावा सेशन लेट होने की समस्या आज भी बनी हुई है, जो कि ग्रेजुएशन 3 सालों में पूरा होना चाहिए, वो 5 साल 6 साल इस तरह। तो सेशन लेट होने की समस्या और कई तरह की समस्याओं से छात्र आज जूझ रहे हैं। तो उसको लेकर आपके द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं या इसके दिशा में क्या प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, जो हम लोगों का जिला है काफ़ी अति पिछड़ा अल्पसंख्यक आदिवासी का क्षेत्र जरूर है, लेकिन
जो हम सभी के प्रयास से हम लोगों के महाविद्यालय सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉलेज में जिला में एक मुख्यालय में मात्र एक कॉलेज है सरकारी, जिसमें पहले से पीजी के लिए हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के अलावा कोई सब्जेक्ट नहीं था। हिंदी था, बाद में प्रोफेसर नहीं होने की वजह से वो अभी बंद हो गया। लेकिन हम लोगों के प्रयास से केमिस्ट्री आ गया, पीजी कर सकते हैं आप आराम से। उसके बाद हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। जब हम लोगों का महाविद्यालय खुलेगा तब हम लोगों का मांग है कि इन पटेल कॉलेज में हिंदी और उसके अलावा इकोनॉमिक्स और हम लोगों में मनोविज्ञान के भी शिक्षक आ चुके हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि पीजी का पढ़ाई स्टार्ट हो, जिसको जो जिला मुख्यालय के जो बच्चे हैं जो कोने कोने से आते हैं उनके लिए दूर दराज पढ़ने की जरूरत ना पड़े। एक क्वेश्चन ये रहेगा कि आपको लगता है कि अब पहले की अपेक्षा शिक्षा व्यवस्था में कॉलेज की पढ़ाई में क्या कुछ सुधार देखने को मिल रहा है? कुछ नए टीचर्स आप कह रहे हैं कि जैसा आप कह रहे हैं कि बताया जा रहा है कि आए हुए हैं, तो क्या ऐसा लग रहा है कि शिक्षा व्यवस्था में कुछ आमूलचूल परिवर्तन पहले की अपेक्षा आया है? देखिए, निश्चित तौर पर आया है। जो 2002 से जो पहले के प्रोफेसर थे और उससे पहले के प्रोफेसर थे वो पढ़ाने में आनाकानी करते थे, मतलब उनको आराम था। बच्चे कॉलेज में जाते थे तो पहले हम बताए कि बाला फुसला को भेजने का काम करते थे, लेकिन जब से हम लोग कॉलेज में पहुंचे हैं तब तक अंगद के पाँव की तरह हम लोग कॉलेज में एकदम पूरे गतिविधि को देखते रहते हैं, जिससे हम लोग पूरे उन लोगों को हम लोगों को हटाना संभव नहीं है। और हम लोग लगातार 6 साल से महाविद्यालय में जमे हुए हैं और उन लोगों को लगातार पढ़ाने का प्रयास किया। यहाँ तक जो पहले का रूटीन था उसको हम लोगों ने चेंज कर दिया, जो कि लोगों को पढ़ाने में सुविधा हुई। जो हम लोगों के बच्चे जो छात्र थे जाते थे कॉलेज में पढ़ने तो 1 घंटे 10 बजे करते थे, दूसरा घंटे 2 बजे करते थे। वैसे में उन लोगों का टाइम का जो अभाव था, जो उन लोगों का टाइम लगता था, और शिक्षक प्रोफेसर जानबूझ कर ऐसा ही रूटीन बनाए थे कि जो बच्चे कॉलेज में आए ही ना। लेकिन हम लोगों ने पूरा लड़कर वैसे रूटीन को चेंज कराएं और छात्रों को पढ़ने में आसानी हुई। जो 2002 के बाद जो प्रोफेसर आए हैं वो पढ़ाने में रुचि ले रहे हैं और पूर्ण रूप से हमको विश्वास है कि यदि उन लोगों का सहयोग मिले तो पढ़ाई होगी। हाँ, कुछ जरूर है, नए नए योजनाओं के साथ कॉलेज में पढ़ाना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनके भी नकेल कसेगा छात्र यदि वो, और कॉलेज खुलने के तुरंत बाद हम लोग विश्वास दिलाते हैं। छात्र भी तो कॉलेज आने में बहुत ज़्यादा रुचि नहीं रखते हैं। देखिए, बात है कि जो हम लोग कहावत है कि ताली दोनों हाथों से बाजती है, तो जो छात्र कॉलेज में जाएं, जाने का कुछ फायदा ही नहीं महसूस हो तो क्यों जाएंगे कॉलेज? जाते थे, लेकिन फिर से वो बहाना फुसलाना चालू हो गया है। लेकिन हम उसको चाहते हैं कि जब कॉलेज खुलेगा 29-30 तारीख को, तब से हम एक दिन देरी नहीं करेंगे। यूनिवर्सिटी से लेकर कॉलेज तक आवेदन दे करके फिर से पूरा प्रयास करूंगा कि पढ़ाई चालू हो जाए। शिक्षा व्यवस्था और बेरोजगारी दो जो चीज़ें हैं युवाओं के लिए मेन मुद्दा आज के डेट में बने हुए हैं। राजनीतिक पार्टी चुनाव भी चल रहा है, राजनीतिक पार्टियां भी युवाओं के ऊपर काफ़ी फोकस हैं, उनको कई तरह के प्रलोभन दिए जा रहे हैं। तो इस संदर्भ में शिक्षा व्यवस्था और रोजगार के लिए लोग पलायन भी कर रहे हैं, आपने कोरोना काल में भी देखा हुआ है। तो इन व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए किस तरह से सरकार किस एजेंडे पे काम करे, किस सरकार पे लोग भरोसा करें नहीं करें, लोगों में कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, उस संदर्भ में आपके कोई विचार? बहुत ही हम निवेदन पूर्वक आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो लोग 15 साल लूट घसोट कर काम किए, जो अपराधी की चरम सीमा को लांघ गए, मानवता को तार तार करने वाली सरकार, और जो अब की सरकार है बेहतरी से काम की है। आप सभी ने अनुभव किए होंगे कि जो पहले था, जो 7 बजे के बाद घर में दुबक जाते थे लोग, डरते थे कि कहीं हमारा अपहरण न हो जाए। यदि आदमी गलती से कोई बाहर भी चला जाता था तो घर के लोग चिंतित रहते थे कि वो आदमी कल घर आए ना आए, इस बात पर संशय लगी रहती थी। लेकिन आज लोग कई बजे रात में बाहर घूमे आए, कोई दिक्कत नहीं है। पहला नंबर ये चीज़ सुधरा। और जब तक रोजगार की बात है, जब शिक्षा की बात है, जब से बिहारियों को, बिहार के लोगों को डरा कर रखा जाएगा, लोगों को दबेड़ कर रखा जाएगा, जब मूल शिक्षा को नहीं प्राप्त हो सकेगा तो रोजगार कैसे संभव है? तो पहले हमारे सरकार ने इन चीज़ को सुधारने का काम किया।
जब ये सब चीज सुधर गया है, और दूसरी बात कि हमारे बिहार में बहुत ही संसाधन की कमी है, कच्चा माल की कमी है, लेकिन फिर भी हम लोगों की सरकार निरंतर प्रयास कर रही है कि बिहार में रोजगार बढ़े। और जो केंद्र सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति है उसमें हम लोगों छात्र को बहुत फायदा होगी, जिससे हम बता रहे हैं कि बहुत से छात्र की अलग अलग रुचि होती है। और जो हम लोगों का जो पहले की जो शिक्षा नीति थी, वो कॉमर्स लिया हुआ छात्र इकोनॉमिक्स तो पढ़ सकता था, लेकिन कभी जो है भूगोल नहीं पढ़ सकता था। जो साइंस का जो स्टूडेंट है वो इतिहास नहीं पढ़ सकता था। जो साइंस का स्टूडेंट है वो म्यूजिक नहीं पढ़ सकता था। जो अब की शिक्षा नीति है वह साइंस ले, आर्ट ले, इकोनॉमिक्स ले, वैसा कोई मायने नहीं रखता है। अब का जो छात्र है वह म्यूजिक भी पढ़ सकता है, वो बायोलॉजी भी पढ़ सकता है, वो इकोनॉमिक्स भी पढ़ सकता है और ज्योग्राफी भी पढ़ सकता है। इससे छात्रों को अपने मनपसंद रुचि के विषय पढ़े और उसमें आगे बढ़े। जो हम लोगों की जो थी जो पुराना शिक्षा नीति, जो उसमें जो छात्र बीए 3 साल लगता है, करीब 4 साल पढ़ने में, डिग्री लगते तो 4 साल लग जाता है। जो उसमें पढ़ते थे तो 1 साल पढ़ाई पढ़ लिए, 2 साल पढ़ाई पढ़ लिए, उसके बाद किसी कारणवश तबीयत खराब हो गया, नहीं पढ़े, अब पढ़ाई को छोड़ दिए, बीच में देरी कर दिए, तो उसको कोई फायदा नहीं होता था, कोई डिग्री नहीं मिलता था। जो 2000 की नहीं, सॉरी, जो अब की जो शिक्षा नीति बनी है 2020 की, उसमें हम लोगों को सुनने को आ रहा है कि 2000 शिक्षा नीति के बाद जो अब की शिक्षा नीति बनी है, जिसमें हम लोग छात्र जो बीच में पढ़ाई भी छोड़ देते हैं तो उनको डिग्री मिलेगा, और दूसरा साल पढ़ाई पढ़ते हैं तो डिप्लोमा का डिग्री मिलेगा। नई शिक्षा नीति के आप पक्षधर हैं, ये छात्रों के हित के लिए है। इसके अलावा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि विधानसभा चुनाव की सरगर्मी एकदम परवान पे है, नेताओं का दौर लगातार एकदम धड़ल्ले से चल रहा है। इसमें एक बात जानना चाहेंगे कि आप भी राजनीति से जुड़े हुए हैं, आपकी इन दिनों क्षेत्र के अंतर्गत क्या गतिविधि है पार्टी को लेकर, और पार्टी के योजनाओं को, जो सरकार की योजनाएं हैं उनको लेकर आप कहाँ तक पहुँच रहे हैं और किस तरह से जनसंपर्क वगैरह कर रहे हैं आप भी? हम लोग लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लेकिन अपने गाड़ी से, और हम किसी गाड़ी पर नहीं जाते हैं, अपने गाड़ी से जाकर लोगों के यहाँ जनसंपर्क करते हैं। और बराबर हम लोग तो बराबर घूमते फिरते रहते हैं, छात्रों के साथ जाकर मिलना जुलना। इस तरह से भी हम लोग खाली समय जब रहता है तब किसी न किसी कोचिंग, कॉलेज, इंस्टीट्यूट में जाकर लोगों से संपर्क साधते रहते हैं। और सरकार की बराबर जो है, जो योजना है, लोगों को जागरूक करना, लोगों को बताना, और किस प्रकार से लोगों को सरकार की योजना मिली उसके बारे में बिंदुवार जानकारी देते हैं। और रही बिहार विधानसभा चुनाव में, हम लोग पूर्ण रूप से सभी हमारे कार्यकर्ता प्रखंड स्तर से लेकर के बूथ स्तर तक सक्रिय हैं और लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और जो सही मायने में जो वोट देने के लायक है उसी का प्रचार कर रहे हैं। और हम लोग प्रचार करने से बढ़िया हम लोग समझते हैं कि लोगों को जागरूक करें, कैसे लोगों को वोट देना है। जो बरसाती मेढक की तरह करके लोग कहते हैं कि हम ही नेता हैं, हम ही बिहार का अपने क्षेत्र का विकास करेंगे, उन लोगों से हम पूछना चाहते हैं कि जो लोग लगातार प्रयास नहीं करेंगे, केवल चुनाव के समय आकर जनता को बरगलाने का काम करेंगे, लोगों को फुसलाने का काम करेंगे, लोगों को पैसा के बल पर, शराब के बल पर, चाहे गुंडागिरी के बल पर लोग दबा कर वोट लेना चाहेंगे, तो वैसा बिहार नहीं है। अब बिहार बदल चुका है, अब जागरूक बिहार हो चुका है। वैसे लोगों को हम आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि हम लोग अगले दिन से ही रोज फेसबुक लाइव प्रसारण के माध्यम से सभी वोटरों को जागरूक करने का काम करेंगे। वैसे झांसे में न आए, किसी के दबाव में न आए, आप निष्पक्ष वोटिंग कर करके मजबूत सरकार बनाने का काम करें। बरसाती मेढकों की तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। यदि आप लोगों का हितैषी होते तो अभी तक जो क्षेत्र की स्थिति है, जो स्थिति खराब है, वो नहीं होती। और हम लोगों के जो इंडिया के प्रत्याशी हैं उसके पक्ष में मजबूत वोट हम विश्वास दिलाते हैं कि हम लोगों के मेहनत की वजह से एनडीए प्रत्याशी निश्चित रूप से जीतेगी। हम पूरा आश्वस्त हैं और आपको भी आश्वस्त करना चाहते हैं। आपसे एक बात और पूछना चाहेंगे, काफ़ी लोक लुभावन वायदे युवाओं को लेकर रोजगार के संदर्भ में, कोई 10 लाख नौकरी बांट रहा है, कोई 19 लाख बांट रहा है, और कई तरह के प्रलोभन दिए जा रहे हैं। तो क्या ये युवाओं को, छात्रों को वोट बैंक की राजनीति है?
बरगलाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, जो हम सब युवा हैं, जो 18 से जो 25-30 वर्ष के हम लोग छात्र हैं, हम लोग सभी के बात समझते हैं। जो कोई कॉलेज का मुंह नहीं देखा है, जो 10वां पास नहीं पढ़ा है, वो हम लोगों को कभी का बरगला सकता है। और 10 लाख 20 लाख को रोजगार दे दें, जो उसका रोड मैप कुछ पता नहीं पाएगा, रोड मैप क्या होता है कुछ पता नहीं है, वैसे लोगों को झांसे में हम लोग कभी आने वाले नहीं हैं। और लोग भी जानते हैं कि जो युवा हो करके युवाओं को मूर्ख बना रहा है, वो लोग समझ रहा है सब लोग कि कुछ बस की बात नहीं है। जब उसका चरित्र साफ रहता तो पहले चुनाव लड़ने से पहले बिंदुवार अपने परिवार और अपने लोगों का, जो बिहार के लोगों का पैसा लूट करके अपना तिजोरी भरने का काम किया है, उसके बारे में बिंदुवार जवाब दे, फिर बाद में चुनाव लड़े, तब हम लोग उस पर विश्वास करेंगे। नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार फिर से बनाने का दावा कर रही है एनडीए सरकार। मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही है। और नीतीश कुमार के शासनकाल के 15 साल के शासनकालों को 2 शब्दों में अगर बयां करना हो तो आप किस तरह इसको पेश करेंगे? देखिए, जो पहले का तुलनात्मक राजनीति पॉलिटिक्स जो पहले का जो था, उसके अपेक्षा हम लोगों ने बहुत बेहतरीन काम किए हैं। बिजली के माध्यम से, स्वास्थ्य के माध्यम में, शिक्षा के माध्यम में। और हम जो स्थिति में हैं, छात्र युवा 25 वर्ष की स्थिति में हैं, और उसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो छात्रों के लिए जो योजना चलाए हैं, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, कन्या उत्थान योजना, साइकिल उत्थान योजना, शिक्षा के क्षेत्र में अनगिनत काम है, जिसके लिए लोगों तक पहुंचकर हम आश्वस्त हैं। जो हम लोगों को आगे बढ़ाने का काम किए हैं, जो हम लोगों की मजबूती है, जो कहीं हम लोगों की स्थिति है कि हम लोग आगे बढ़ पाए, आगे पढ़ पाए, हमारे बीच कोई स्थिति आर्थिक न आ पाए, इसके लिए जो सरकार की योजना है बहुत सराहनीय है। और हम लोग हर सेक्टर में, हर विभाग में हम लोग आगे बढ़ने का काम किए हैं। हम लोग चाहते हैं कि एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बिहार में बनाया जाए मुख्यमंत्री, जो कि आप लोग भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, जो कि 7 निश्चय योजना में जो हुई है बेईमानी, उस ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट में डालने के लिए उस अधिकारियों को हटाया गया शराबबंदी में, होम डिलीवरी देने वाले। और हम आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटी बता देते हैं कि जो थानेदार अपने क्षेत्र में जो दारू बेचवाने का काम करते हैं, हमारे सरकार वैसे उन लोगों को भी बख्शने का काम नहीं करते हैं। आप लोग भी जानते होंगे कि कई ठेकेदार, कई अधिकारी को ब्लैक लिस्ट में डालते, कई लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। वो अपने भी लोगों को छोड़ने वाले नहीं हैं। वो वैसे सरकार को बनाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया विवेकानंद जी। अभी आप बात कर रहे थे छात्र जदयू के जिलाध्यक्ष विवेकानंद जी से। काफ़ी एक्टिव राजनीतिज्ञ रहे हैं, छात्रों के लिए इन्होंने काफ़ी उल्लेखनीय कार्य किए हैं, काफ़ी फैन फॉलोइंग है इनकी। तो आप इनको सुने और इनकी बातों पर गौर करें। छात्रों के हितों के लिए हमेशा ये कदम उठाते रहेंगे। धन्यवाद।